हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ लग्जमबर्ग के वर्क परमिट के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में एक लग्जमबर्ग का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क परमिट है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और एंड तक बने रहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और सारा समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये लग्जमबर्ग, ये आप देख सकते हैं, ये फ्लैग लगा हुआ है और ये यहाँ पे दिया हुआ है ली गवर्नमेंट, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, जो उनका एक्सटर्नल अफेयर्स है, वहां से ये डॉक्यूमेंट है, राइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 7 जुलाई 2025 को आया है, यानी कि वहां से इशू हुआ था, बट हमारे पास कुछ दिन पहले आया है। ठीक है, और ये ओम प्रकाश नाम का पर्सन है, ये उसका पासपोर्ट नंबर है, राइट। और ये इसकी 44 की एज है। इस पर्सन का लग्जमबर्ग का ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे, ये बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, ये ऊपर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, आप देख सकते हो। ये फर्स्ट पेज था। सेकंड पेज पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो काम है, ये फूड पैकिंग का काम है और इसको पर मंथ की जो सैलरी है वो 2100 यूरो की है। 1 यूरो आज की डेट में 100 रुपीज क्रॉस कर चुका है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी सैलरी कितनी है, राइट। और इसे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो इसमें कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों तरफ से ऑब्लिगेशंस रहती है, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉय की भी। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पेज है, इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, ये भी टर्म्स कंडीशंस मॉडिफिकेशंस कुछ हो सकते हैं कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ये इसमें कुछ क्लॉजेज हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, और ये देखिए, ये ओम प्रकाश के यहाँ सिग्नेचर होंगे एम्प्लॉय के, ये स्टैंप वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारा लग्जमबर्ग का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सबने देख लिया। ठीक है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर इसके बारे में बताओ कि इसका प्रोफाइल क्या था। ये पर्सन यहाँ इंडिया में टाइल लगाने का काम करता है। ठीक है, सिर्फ 10th पास्ड है, पासपोर्ट ईसीआर नहीं है, 10th पास्ड है, नॉर्मल पासपोर्ट है, 44 ईयर्स की एज है। कोई इसके पास रिटर्न में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं ये लोग, है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस वगैरह नहीं होता नॉर्मली, हम इंडिया नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो ये टाइलिंग का काम करता है। ठीक है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट आया था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमने दिलवाया, हमारी कंपनी ने दिलवाया है, या ये और कहीं से लेके आया है, तो इसके बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट इसने किसी दूसरे कहीं से अरेंज किया है, मुझे नहीं पता कहां से किया है। तो ये मेरे पास आए, ये लोग किसी तरीके से जानकार थे इनके कोई, तो ये मेरे पास आए तो कहते कि सर ये एक बार ना, ये लग्जमबर्ग का ये वर्क परमिट आया है, तो एक बार इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दो और बता दो कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो उन्होंने मेरे को भेजा, फोन पर ही भेजा, ये तो मैंने प्रिंट आउट अब ली है, तो फोन पर उन्होंने भेजा और मैंने विद इन 20 सेकेंड्स उनको ये बता दिया कि ये फेक है। ठीक है, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट फेक है। आप लोगों को वीडियो में देखा होगा तो लगा होगा कि ये सब कुछ ओरिजिनल है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, है ना। और मेरे पास तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं लग्जमबर्ग को लेके स्पेशली, और दूसरा रशिया को लेके, और तीसरा दुबई को लेके। दुबई में भी ये चीजें चल रही हैं कि टूरिस्ट वीजा लगा दिया गया जी, वर्क परमिट है ना। और रशिया में तो चल ही रहा है, बहुत ज्यादा हो चुका है, और ये लग्जमबर्ग का भी चल रहा है। लग्जमबर्ग का भी मतलब मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं, जो न्यूज सुनते रहते हैं हम, देखते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अपने ध्यान रखना है कि जो भी कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, आप ऐसे बंदे से डील करें जो कि आपको लगता है कि डायरेक्ट डीलिंग होगी इनकी कंपनी के साथ, या बीच में रिक्रूटर्स होते हैं। बड़ी कंट्रीज में जब भी हम काम करते हैं तो बीच में रिक्रूटर फर्म्स होती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट कोई कंपनी एक पर्सन या दो पर्सन के लिए आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। ठीक है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिक्रूटर होते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, और उनके पास लाइसेंस होता है पूरे वर्ल्ड वाइड काम करने का। ठीक है, उनके थ्रू ही आता है। हाँ, ये चीज अलग है, जैसे इटली के जो नॉर्मली आप देखते हो नुला ओस्टाज आते हैं, 9 महीने वाले पेपर आते हैं, तो उसमें या 1 साल वाले पेपर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लड़के अपने गए हुए हैं, अपने भाई लोग गए हुए हैं इंडिया से, पंजाब हरियाणा से ज्यादातर, तो वही लोग अपने एम्प्लॉयर से अरेंज करा देते हैं, राइट, वो एक अलग केस है। लेकिन जो अगर आप ऐसी कंट्रीज की बात करते हो जहां पर कि ये नूला ओस्टा टाइप की चीजें, 9 महीने के जो एग्रीकल्चर के जो पेपर्स आते हैं, ये चीजें नहीं है। बाकी जो कंट्रीज हैं, चाहे पोलैंड ले लो, पोर्चुगल ले लो, पोर्चुगल में भी इवन कहीं अरेंज करा देते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं पुर्तगाल को भी लेके, जिनके साथ की नकली पेपर्स आए हैं, और इवन एम्बेसी ने भी इसके पीछे रूल चेंज करने पड़ गए। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि सपोज रमेश के पेपर आए और उसको एडिट किया, सुरेश के बना दिए, अपॉइंटमेंट उठाई और फाइल सबमिट कर दी अम्बेसी में, राइट, पैसे ले लिए, अम्बेसी ने अगर नजर में आ गया तो उसका रिफ्यूजल आ गया सुरेश का, जिसका कि एडिटेड पेपर था, और अदरवाइज अगर नजर नहीं आया तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता था, किसी का वीजा भी आ जाता था तुक्के से, है ना। तो जब ये पुर्तगाल की जो न्यू गवर्नमेंट दोबारा से बनी है, पहले वाली जो लास्ट से पहले वाले प्लान की थी, तो उन्होंने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने फिर चेंजेस किए थे, है ना, उन्होंने चेंजेस किए कि भाई हाँ, एम्प्लॉयर ही अपॉइंटमेंट के लिए अलोंग विद पेपर्स फॉर द एम्प्लॉय आप ईमेल करिए अम्बेसी के अंदर, तब देंगे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इन शॉर्ट ये है कि बीच में अगर आपने पक्का काम कराना है तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू होता है, और आप भी यहाँ किसी से भी काम करा रहे हैं तो पहले ये देखें उसका लिंक है क्या नहीं है, ऑथेंटिसिटी है क्या नहीं है, तो वो सारा कंफर्म करने के बाद ही काम कीजिए। अब ये देखिए मैंने कैसे पकड़ा, सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने कैसे 20 सेकंड में पकड़ लिया कि ये पेपर नकली है। ये मैं दिखाता हूं पेपर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये टिकट जो लगी हुई है, ठीक है, ये जो टिकट लगी हुई है, ये टिकट में ये जो टिकट है, इसके नीचे देखेंगे आपने ये लिखा हुआ है shutterstock.com, ठीक है, इसके नीचे लगा हुआ है shutterstock.com, और उसकी आईडी दी हुई है 21181 ऐसे करके कुछ दी हुई है। तो फ्रेंड्स ये एडिटेड पेपर है। shutterstock.com एक वेबसाइट है जिस पर कि जो भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं वो फोटोग्राफ्स खींचकर उसमें एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसमें अपलोड करते रहते हैं, और अगर कोई उनसे बाय करता है उस वेबसाइट के थ्रू तो जो फोटोग्राफ का ओनर होता है उसको कुछ पैसा मिलता है, और शटरस्टॉक भी उसमें अपनी कमीशन लेता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, शटरस्टॉक तो अकेला एक एग्जांपल है, बट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पर ये काम होते हैं, इवन वीडियोस भी बिकती है ना। तो ये शटरस्टॉक से किसी भाई ने उठा के यहाँ पेस्ट कर दी है टिकट। ठीक है जी, सबसे पहला तो यहीं से ही पकड़ में आ जाता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट है। दूसरा, जब इन्होंने एडिटिंग करी है, ठीक है, एडिटिंग करी है, तो जो ये फॉन्ट स्टाइल तो सेम ले लिया, बट कहीं पर थोड़ा बहुत जो फॉन्ट साइज है ना, जो साइज है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो वहां से पता चल जाता है कि ये एडिटेड पेपर है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये टोटली ये फेक डॉक्यूमेंट है। तो मैंने इवन उनको बोल भी दिया, ये 2 लोगों का आया हुआ था, तो 2 लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट आया था। मैंने इनको चौकन्ना किया कि भाई साहब ये आपके फेक डॉक्यूमेंट है, तो जरा सोच समझ के डिसाइड करना, है ना, कुछ भी गलती मत कर लेना। इवन इन्होंने कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए थे, अब उनसे लेंगे या नहीं लेंगे वो इनकी मर्जी है।
ठीक है। बट मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज इतना था, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना करना, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट के, इनको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लो कि ये ओरिजिनल है या फेक है, या नॉर्मली पता है क्या होता है, कई बार पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई पेपर देने की भी जरूरत नहीं होती कई पर्सन को। तो जब आप किसी पर्सन से काम करा रहे होते हैं ना, वो अगर ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो उसके ऊपर आपको यकीन होता है, वो गलत करेगा भी नहीं, ठीक है, वो पूरा ईमानदारी से काम करेगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि इस तरह के काम भी करते होंगे, है ना। मेरे सामने तो एविडेंस आते रहते हैं, ये तो मेरा ऐसे मन किया आज की थोड़ा सा अवेयर कर दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि लग्जमबर्ग, रशिया एंड दुबई, ये 3 कंट्रीज को लेके बहुत ज्यादा ही पेपर्स में उथल फुथल हो रही है, तो इसका ध्यान रखें। इवन इटली के पेपर्स में भी पीछे मैंने बहुत सारी न्यूज सुनी थी लास्ट ईयर भी, 1-2 लोगों ने मेरे से भी कंफर्म किए डॉक्यूमेंट्स, बट अब मेरे पास है नहीं है, डिलीट हो चुके हैं। तो उसमें भी गड़बड़ थी, है ना, किसी ने एडिट करके दे दिया था और बाद में कहता है कि ठीक है आपकी अपॉइंटमेंट उठाएंगे, अपॉइंटमेंट नहीं उठी और उसका पेपर एक्सपायर हो गया। तो वो भी, मतलब जो भी केस हुआ उनका, तो ऐसे ये चीजें आपको सोचनी है, समझनी है, और उसी तरीके से आप काम कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लान्स के साथ, या हमारे पास कोई नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए उसके साथ। थैंक यू।